सो हेलो उदयपुर, राम राम। मैं हूँ टीएम परमार। सो गाइज, आज हम आपको लेके जाएंगे एफएस फतेह सागर। कहाँ से जाते हैं, कैसे जाते हैं, सारे रास्ते वगैरह बताएंगे। और वहाँ जो मोती मंगरी है और बहुत सारी चीज़ें देखने जैसी, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे हम। लास्ट तक बने रहना, बहुत मज़ा भी आएगा और सारी चीज़ें भी पता चलेगी आपको। ओके गाइज, बाय। अगर आप यहाँ पे उतरते हो तो आपको आगे की तरफ आ जाना है और आपको ये पूछताछ खिड़की दिख जाएगी। यहाँ से आपको जस्ट लेफ्ट साइड से सामने बाहर की तरफ निकलना है। यहाँ से आपको ऐसा दिख जाएगा पीछे की ओर, जैसे कि आप देखोगे ये लिखा हुआ है, यहाँ से बाहर की ओर निकलना है। और यहाँ पे बहुत सारे ऑटो मिल जाएंगे, इधर भी है, ये सारे ऑटो मिल जाएंगे। और यहाँ से ऑटो से आप सामने निकल सकते हो। बहुत सारे ऑटो पड़े हुए हैं, ऑटो ले सकते हो आप घूमने के लिए। यहाँ से ज़्यादा पैसे वगैरह नहीं लेंगे यहाँ से। ये उद्यापोल सर्कल है, ये पूरा ये उद्यापोल सर्कल है। आपको उस तरफ जाना है। सो गाइज, अगर आप रेलवे स्टेशन से आते हैं तो ये मेन एंट्री गेट है। यहाँ से आपको रिटर्न आना है और आप देखोगे कि इस तरफ आपको जाना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑटो वगैरह मिल जाएंगे जाने के लिए। बाहर बहुत सारे होटल्स वगैरह है, वहाँ पर ले सकते हो। ये आप देखोगे बहुत सारे ऑटो लगे हुए हैं, यहाँ से आप ऑटो ले सकते हो कहीं भी जाने के लिए। पूरा उदयपुर घुमा देंगे ये ऑटो वाले, सब कुछ जानते हैं कहाँ जाना, कैसे जाना। ठीक है गाइज। और अगर आप अकेले हो तो आप रैपिडो कर सकते हो, रैपिडो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये है मेन गेट, यहाँ से आपको बाहर की तरफ निकलना है। सो गाइज, ये रहा रेलवे स्टेशन और यहाँ से आपको अपोजिट डायरेक्शन में आ जाना है और आगे की ओर आपको चलना है। सो गाइज, ये आ रहा रेलवे स्टेशन वाला रास्ता और ये है उदयपुर चौराहा। और हमें इस तरफ से इधर सामने की ओर जाना है, सूरजपोल की तरफ। ये सूरजपोल वाला रास्ता है। सूरजपोल से ये दिल्ली गेट है और हमें दिल्ली गेट की तरफ नहीं जाना है, हमें उस तरफ जाना है। एमबी हॉस्पिटल से चेटक की ओर से जाना है। सो गाइज, ये है एमबी हॉस्पिटल का ब्रिज और ये एमबी हॉस्पिटल हमें सीधा जाना है। ये देखोगे आप, ये चेटक सर्कल है और चेटक सर्कल से हमें सीधे की ओर जाना होता। सो गाइज, ये जा रहा है रानी रोड की तरफ रास्ता और वो सामने की तरफ जा रहा है एफएस की तरफ। तो हम अभी एफएस जाएंगे। आपको अगर साइकिल लेनी है रेंट पर तो यहाँ से साइकिल ले सकते हो घूमने के लिए। सो गाइज, ये है महाराणा प्रताप स्मारक, इस तरफ से जाना होता है। अभी हम पूछते हैं मोती मंगरी वगैरह यहीं से है। टिकट वगैरह सारी चीज़ें लिखी हुई है। पर पर्सन 150 रुपीज़ है अडल्ट के, और स्टूडेंट वगैरह कोई है तो 100 रुपये है। और बस वगैरह लेते हो आप तो 250 रुपीज़, और कार के 150 है, और टू व्हीलर लेते हो तो 50 रुपीज़। और टाइमिंग गाइज ये दे रखा है, टाइम 7:30 सुबह 7:30 से शाम रात की 9 बजे तक है। तो गाइज, ये कर लिया हमने टिकट, और टिकट का स्टूडेंट के हिसाब से 100 रुपये लिया और 50 रुपीज़ स्कूटी का चार्ज है, स्कूटी अंदर ले जाने का। अभी हम स्कूटी वगैरह लेके चलते हैं अंदर। लो भैया, टिकट चेक कर लो। ये हो गया टिकट चेक और हम अभी जाएंगे ऊपर की ओर। गाड़ी लेके आता हूँ मैं। टिकट बहुत ज़्यादा हो गया है, इतना कोई टिकट लेता है क्या? अभी वो आए थे 10-12 जने आए थे, उनका 2,500-3 हज़ार रुपये टिकट हो गया। 2,500-3 हज़ार किसको बोलते हैं यार। लगी हुई है गाइज महाराणा प्रताप की मूर्ति, और म्यूज़ियम आई थिंक इधर है, वीर भवन म्यूज़ियम। हम जाएंगे म्यूज़ियम के अंदर वगैरह जो भी हुआ था। क्या भैया, पार्किंग कौन सी वाली है?
बाइक पार्किंग होती है? हमने उस तरफ लगाई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही है पार्किंग, उसके बाद घूमने का किस तरफ है? और गाड़ी उधर ले जा सकते हैं? तो लगभग कितना दूर होगा ये? यहाँ से होगा 200-250 मीटर ऊपर। 200-250 मीटर, और नीचे से ये 1 किलोमीटर होगा? किलोमीटर में 700 मीटर। 700 मीटर है यार भाई साहब, उन्होंने ही 50 रुपये का टिकट ले लिया फिर तो। 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर बोल रहे थे। चलो कोई ना, ये है वीर भवन। ये गाइस एंट्री गेट है, ये आप चेक करो। महाराणा प्रताप, वो अरविंद सिंह जी, वो लक्ष्यराज सिंह जी, और ये सारे जने हैं। ये महाराणा भूपाल सिंह जी है शायद। कुंभलगढ़ दुर्ग का मॉडल। अच्छा, कुंभलगढ़ कैसा है वैसा मॉडल वगैरह बना रखा है यहाँ पर। ये आप देखोगे, ये कुंभलगढ़, कभी कोई नहीं गया हो तो कुंभलगढ़ ये है, ऐसा होता है। और इनकी जो दीवारें हैं ये बहुत लंबी है। सबसे फर्स्ट तो चीन की दीवार है, सबसे लंबी चीन की दीवार है। उसके बाद से हमारा सेकंड हमारे राजस्थान की ये कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवारें हैं। ये आप जो बनी हुई है ना, ये गाइस ये चेक करोगे, ये वाली बहुत लंबी चौड़ी दीवार है, और ऐसा है कुंभलगढ़। चलो गाइस इस तरफ जाते हैं। मेवाड़ गौरव एक चित्र यात्रा। मेवाड़ गौरव की एक चित्र यात्रा पे सबसे पहले हम चित्र देख लेते हैं। ये शायद बप्पा रावल, हाँ ये है गाइस बप्पा रावल। और मतलब हमारे जो मेवाड़ का वास्तविक जनक जिनको मानते हैं वो बप्पा रावल ही है। जैसे मैं आपको ये बता देता हूँ, इनको काल भोज भी कहते थे, बप्पा रावल काल भोज। ये लिखा हुआ है एकलिंग जी कैलाशपुरी के हरित ऋषि बप्पा रावल को आशीर्वाद देते हुए। ये गाइस ये देखोगे, ऐसा मानना है कि हमारे जो एकलिंग जी है, हमारे मेवाड़ के जो राजा है एकलिंग जी, उन्होंने बप्पा रावल को आशीर्वाद दिया था, और आशीर्वाद से ही हमारा मेवाड़ उनको प्राप्त हुआ, वो मेवाड़ के राजा बने। ये गाइस आप देखोगे आग में ये खड़े हुए हैं पद्मिनी। जौहर का मतलब ये होता है कि बहुत सारी महिलाएं, हजारों महिलाओं के साथ आग में कूद जाना, अपने नेतृत्व को बचाने के लिए, अपने शरीर को बचाने के लिए, मतलब किसी दुष्ट के हाथ में नहीं आए, इसलिए हमारी जो महारानियाँ होती थी वो जौहर करती थी। देखोगे ये है महाराणा सांगा, और महाराणा सांगा एक वीर योद्धा थे जिनके युद्ध में एक आँख चली गई थी, एक हाथ चला गया था, एक पैर चला गया था, फिर भी उन्होंने युद्ध किया था। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखोगे मेवाड़ के महापराक्रमी योद्धा जिनके 18 युद्धों में 80 घाव लगे थे। 80 घाव इसमें लिखा हुआ है, लेकिन हमने 84 घाव पढ़े हैं। 84 घाव थे इनके पूरे पीठ पर, शरीर पर। सो गाइस ये है महाराणा उदय सिंह जी, और महाराणा उदय सिंह जी ने ही हमारा उदयपुर बसाया है 1559 में, और उदय सागर का भी निर्माण करवाया इन्होंने। ये जयमल और फत्ता है, और ये महाराणा उदय सिंह जी के सैनिक थे और बहुत वीर योद्धा थे। धीरे धीरे हम आगे चलेंगे तो हमें महाराणा प्रताप दिखाई देंगे, और महाराणा प्रताप के बारे में कौन नहीं जानता है, पूरी दुनिया जानती है। सो गाइस ये है महाराणा भूपाल सिंह जी, और महाराणा भूपाल सिंह जी अभी लास्ट जो महाराणा रहे हैं, इन्होंने हमारे मतलब एमबी हॉस्पिटल आपको बताया होगा मैंने अभी रास्ते में जो बताया था, एमबी हॉस्पिटल उदयपुर का सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाया जो महाराणा भूपाल सिंह जी के नाम पे बना हुआ है। ऐसे गाइस बहुत सारे चित्र लगे हुए हैं, हमारे जो इतिहास था उन सबके, इतिहासकारों के जो महाराणा थे, वीर योद्धा थे, उन सबके चित्र लगे हुए हैं। तो ये हमने देख लिया, हम आगे की ओर प्रस्थान करेंगे अभी। हो गया अब हल्दी घाटी एवं चित्तौड़ के मॉडल तथा सहस्त्र दीर्घा, नीचे की ओर हल्दी घाटी और जो चित्तौड़ है उनके मॉडल बनाए गए हैं। मैं अभी आपको लेके जाता हूँ, कैसे क्या है सारी चीज़ें बताता हूँ। सो गाइस सबसे पहले आपको ये मिलेगा, ये आप पढ़ो, हल्दी घाटी की पवित्र माटी, नमन करे हल्दी घाटी की केसर स्वरूप इस माटी से, जिसमें शामिल है महाराणा और उनके योद्धाओं का रक्त। हल्दी घाटी का युद्ध सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है मेवाड़ का, और इस युद्ध में हमारे महाराणाओं के रक्त है वहाँ पर। सो गाइस ये कुछ तलवार जैसा बना हुआ है, इसे पट्टा कहते हैं, और ये डंडा है, ये आप देखोगे आप, ये डंडा बना हुआ है, ये देखिए।
और ये गुर्ज है, गुर्ज कुछ ऐसा होता है। सो गाइस ये चेक करोगे जियर बख्तर, ये एक मतलब हाथ तो टच नहीं कर सकते, लेकिन ये कुछ लोहे का बना हुआ है, अपने शरीर पर पहनने का बख्तर है। इससे मतलब तलवारें भी लगेगी तो अपने शरीर को नुकसान नहीं आएगा, नुकसान नहीं पहुंचेगा, और इस बख्तर अपना बचाव करेगा ये सारे। और ये आप देखोगे तीर कमान, ये ऐसे हुआ करते थे तीर, और ये डायरेक्ट दुश्मन की छाती में घुसते और छाती तहस नहस कर देते दुश्मन की। ये देखोगे बचने के लिए ढाल ऐसी होती थी पहले, और ये तलवार तो आप जानते ही हो, तलवार तो रखते ही हैं। और ये होता था भाला, ये आप भाला देखोगे महाराणा प्रताप का कितने किलो का है, 2.9 kg, 2.9 kg का ये भाला है। कैसे ये वजन लेके घूमते थे इतना। तो गाइस ये चेक करो सिटी पैलेस का मॉडल है, ये देखो ये सिटी पैलेस, और सिटी पैलेस कुछ ऐसा इस तरीके से बना रखा है। और हम आपको लेके गए थे सिटी पैलेस, हमारा ब्लॉग देख लेना सिटी पैलेस का, पूरा सिटी पैलेस विजिट करवाया था। उसके बाद आप ये चेक करोगे ये हल्दी घाटी रण क्षेत्र, जहाँ युद्ध वगैरह हुआ था हल्दी घाटी में, ये आप देखोगे इतना बड़ा है हल्दी घाटी, पेड़ पौधे वगैरह पूरा जंगल एरिया है, और यहाँ पर ऐसे युद्ध हुआ था, ये आप देखो ये। सो गाइस ये है चित्तौड़गढ़ का मॉडल, और ये कुछ ऐसा बना हुआ है, मैं आपको चेक करवाता हूँ। और चित्तौड़गढ़ मतलब एशिया का सबसे पहला लिविंग फोर्ट, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी हमारे चित्तौड़गढ़ में ही है। ये आप देखोगे ये ऐसा कुछ बना हुआ है इस तरीके से। सारी लाइटिंग नहीं ऑन है, ऐसा बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ भी एक जो ये चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है, ये भी एक टीले पे बना हुआ है, एक पूरे बड़े पहाड़ पर बना हुआ है। जैसे कि आप पूरा चेक करोगे ये देखो ये ऐसी यहाँ की दीवारें वगैरह है, कौन सा है हनुमान पोल है, गणेश पोल है, जॉर्डन पोल है, लक्ष्मण पोल है, ये सारे नवलखा भंडार है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बनी हुई हैं। तो ये इसमें भी लिखा हुआ है, ये आप सब चेक करोगे। जो वहाँ नहीं गए हैं वो पूरा इतिहास एक तरह से इस मॉडल में चेक कर सकता है, देख सकता है आराम से। तो गाइस अंदर का हमने देख लिया, अभी हम बाहर की ओर चलते हैं कैसे क्या है। सो गाइस ये देखोगे यहाँ पर एक गाड़ी भी बनी हुई है बच्चों को खिलाने के लिए। क्या चार्जेस है भैया? 100 रुपीज़ एक जने के 100 रुपीज़ है। किसी को बैठना हो तो आप लोग यहाँ आ सकते हो, और बच्चों के लिए बनी हुई है, ये बैठ सकते हैं बच्चे। और उस तरफ ये फूड जोन बना हुआ है, किसी को कुछ नाश्ता वगैरह करना है या कुछ खाना वगैरह कुछ खाना है तो यहाँ आपको मिल जाएगा। ये गाइस आप चेक करोगे ये टैंक पड़ा हुआ है, पहले युद्ध में ये टैंक यूज़ में लेते थे बम करके फोड़ने के लिए। और ये जिप लाइन बनी हुई है, अभी हम इसका चार्जेस वगैरह क्या है वो सारी चीज़ें पता करते हैं, पूछते हैं उनसे। डर के आगे खुला आसमान। ये है भैया, कितना टिकट क्या है? 200 रुपीज़। कितना कहाँ से कहाँ तक जाएगी ये? आना जाना दोनों? कितना लंबा? वो जो सामने आपको दिख रहा नहीं दिख रहा होगा वो सामने की ओर है, वहाँ तक ये जाएगी, और 200 रुपीज़ है। कितना मीटर होगा ये? कितना लंबा है मतलब? 600 मीटर, 300 आना 300 जाना। अच्छा 600 मीटर है, 300 आना और 300 जाना। आप किसी को आना हो तो आओ गाइस। और क्या क्या बना हुआ है इधर? और कुछ है या यही है? यही है, चलो ठीक है, ये बना हुआ है। तो गाइस ऊपर की ओर वो जाना है, ये है पार्किंग, और इस तरफ ये सारी शॉप लगी हुई है। किसी को साड़ी वगैरह कुछ ख़रीदना हो तो ये हैंडीक्राफ्ट शॉप लगी हुई है सारी, और कुछ नाश्ता वगैरह करना है तो वो नाश्ते की भी लगी हुई है। हमें जाना है ऊपर की ओर। ये गाइस बना हुआ है महाराणा प्रताप स्मारक, और बहुत फेमस है ये महाराणा प्रताप स्मारक। यहाँ से आप चेक करोगे देखो कैसा व्यू आता है पूरा। ये गाइस चेक करो, ये बना हुआ है महाराणा प्रताप स्मारक, और यहाँ से आप चेक करोगे पूरी फतेहसागर लेक दिखती है, और आसपास के जो अरावली पर्वत है वो सारे दिखाई देते हैं, पूरा उदयपुर का दृश्य दिखाई देता है। वहाँ देखोगे आप पूरा उदयपुर बसा हुआ है, और जो ये है ये लेक है फतेहसागर लेक। ये गाइस कुछ गार्डन वगैरह कुछ बना हुआ है, हम चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसे क्या है। सो गाइस ये आप देखोगे कुछ पुराना टूटा फूटा कुछ बना हुआ है। इधर इस तरफ तो मंदिर जैसा बना है, और इस तरफ कुछ टूटा फूटा बना हुआ है, ये बहुत पुराना है। इस तरफ हम जाएंगे तो अंदर कुछ दिख तो नहीं रहा, क्या है बे?
कुछ नहीं है भाई साहब। तो गाइस नेहरू गार्डन के लिए बोटिंग बंद हो चुकी है और नॉर्मल यहाँ से जो राउंड कटाएंगे पूरे फतेह सागर में वो बोटिंग स्टार्ट है। तो ये आप देखोगे ये बोट का लगा हुआ है। मैं आपको यहाँ का चार्ज वगैरह बताता हूँ। चार्ज ये लिखा हुआ है इंडियन टूरिस्ट का 177 और ये इंडियन किड्स का 89 रुपीज़। ये आपको पूरे फतेह सागर में राइड करवाएगी, बोट लेके जाएगी और पूरे फतेह सागर में घुमाएगी। और जो नेहरू गार्डन है उसके अंदर नहीं घुमाएगी। नेहरू गार्डन के अंदर पहले घुमाते थे, अब बंद हो चुका है नेहरू गार्डन, इसलिए। ये है फतेह सागर गाइस और वो है नेहरू गार्डन। गाइस ये है फतेह सागर और फतेह सागर का निर्माण महाराणा जय सिंह जी ने करवाया था। हाँ सही सुन रहे हो, महाराणा जय सिंह जी ने करवाया था। और जो पुनः निर्माण करवाया है वो महाराणा फतेह सिंह जी ने करवाया था। और ये देखोगे आप पूरा गाइस ऐसा बना हुआ है। और अभी दिन की 1-2 बज रही है फिर भी इतनी पब्लिक है, वरना शाम को आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा पब्लिक रहती है शाम को। और मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा पब्लिक रहती है। मॉर्निंग में बच्चे मतलब बहुत ज़्यादा जो पब्लिक है नहाने के लिए यहाँ पर आती है फतेह सागर में। और बहुत लोग यहीं से सीखे हैं, तो तैरना सीखे हैं यहीं से। सो गाइस ये है फतेह सागर और फतेह सागर के जस्ट यहाँ पे ये एक्वेरियम बना हुआ है। हम एक्वेरियम के अंदर जाके आपको टिकट वगैरह सारी चीज़ें सारी जानकारी देंगे, लेकिन टिकट नहीं लेंगे क्योंकि अकेला तो कहाँ जाऊँ अंदर और क्या करूँ अंदर जाके, कोई मतलब नहीं है। इसलिए अभी पूछताछ काउंटर पे, टिकट काउंटर पे देख लेते हैं। आपको सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये है सुबह 8 बजे से रात के 11:30 बजे तक चलता है। और अडल्ट का अच्छा ये लिखा हुआ है इन्होंने, ये इंडियन अडल्ट का है 160 रुपीज़, 166 है। और चाइल्ड का 83 है। फॉरेनर का 332 रुपीज़ है। अंदर ऐसा कुछ इसका एंट्री गेट ऐसा कुछ बना हुआ है। अंदर देखोगे आप भगवान विष्णु की मूर्ति वगैरह भी लगी हुई है। और ये सारी एक्टिविटी भी होती है यहाँ पर। और ये आप चेक करोगे ये ऐसा बना हुआ है। सो गाइज़ अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूले। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अमेजिंग व्लॉग्स। बाय बाय गाइज़।